से बोलो श्री धनुषधारी जी भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कनक बिहारी सरकार की जय हो। नाथ की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सीताराम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजो विश्वनाथं। सानंद मानंद वने बसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तुलसीदास जो के पद कमल भैया बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। चारों पहर गए काम में तीन पहर गए सोए। एक पहर हरि ना भजो तो मुक्ति कहाँ से हो। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाए। प्रेम सुनो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय। श्री सीताराम चरणामृतचंद्री भक्ति भूषण युगल सरकार भगवान के मंगलमय चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए श्री सीताराम जी के परमाराध्य अनंत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के मंगलमय चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी दुर्गा देवी के मंगलमय चरणारविंद पारिछा धाम से पधार हुए जगत गुरु अनंतस्य विभूषित समलंकित पूज्य चरण श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए जिनके द्वारा भगवान की पूर्व मंगलमय कथा श्रवण कर रहे थे ऐसे परम श्रद्धेय श्री उदयनिया जी, सम्मानित श्री राघवेंद्र रामायणी जी, मानस की परम विदुषी विशुद्ध व्याख्याता श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए दीपा मिश्रा जी, मंच का कुशल संचालन करने वाले श्रद्धेय श्री पाठक जी, रावत जी, बुधौलिया जी, समस्त सुबुद्ध प्रबुद्ध सुयोग सुशब्द सरल श्रोता समुदाय, नाल पर ताल देने वाले भैया लालाराम जी, कृपामयी ममतामयी दयामयी शक्ति स्वरूपा चिन्ह वंद्य मातृ शक्ति भगवान कथा में आयु समस्त श्रोता महान भाव आओ बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मस्ती के साथ बोलो। पर जैसे हनुमान जी महाराज की कृपा बिना उनकी कृपा के कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो अकारण करुणा वर्णालय अकर्तुम कर्तुम अन्यथा समर्थ हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा
विश्वास के साथ भगवान नाम संकीर्तन हम बोले, आप लोग भी बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, सिया जू के प्राण प्यारे राम, सिया जू के प्राण प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। निवेदन में आपसे करूं, सभी लोग भगवान का नाम मस्ती में बोलो, है ना। ये लगे कि मोटे के महावीर पर कथा हो रही है, क्योंकि आचार्य लोग कहते हैं कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान का नाम ही प्रधान है। संसार सागर से पार होने का यदि सहारा है तो एकमात्र राम का नाम है। आप राम के नाम से संसार सागर से पार हो सकते हैं और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये बढ़िया बड़ी मस्ती के साथ आप लोग बोले और बड़े भाव से बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 असुरन शरण दया के धाम, असुरन शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, निर्बल के बल सीताराम, निर्बल के बल सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, सिया राम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्ति जय सो नाथ नहीं। भैया जी इसको थोड़ा आप बढ़ाओ थोड़ा सा। भक्ति जय सो नाथ नहीं, भरत जय सो भ्रात नहीं, सियसी न मात काहो तीन लोक ठोर है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सी न सेवा कहु साधु सुर मोर है। भारत सो देश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, रंग सो राजेश नहीं, सुग्रीव सी न दौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की बाणी सी न बाणी कहूँ और है।
संत तुलसी की बाणी सी न बाणी क्यों और है। प्रेम सुनो श्री हनुमान जी महाराज की की जय हो, अयोध्या नाथ की। की जय हो। अभी आप लोग संत श्री भरत जी महाराज जी की चर्चा सुन रहे थे। वो बंधुओं में आपको एक बात बताऊं, भरत जी महाराज जी ऐसे वैसे नहीं है। भरत का चरित्र अगाध चरित्र है। भरत जी का चरित्र साधारण नहीं है। चित्रकूट में जनक जी महाराज जी बैठे हैं, रानी सुनैना बैठी है और जनक जी ने सुनैना से कहा, सुनैना हम तुम्हें कथा सुनाना चाहते हैं। तो सुनैना ने कहा, प्राणनाथ कथा किसकी सुना रहा है? राम जी की। जनक जी बोले नहीं। तो क्या लक्ष्मण की? जनक जी बोले नहीं। तो क्या शत्रुघ्न की? जनक जी बोले नहीं। तो कथा किसकी सुना रहे हो आप? जनक जी ने कहा, भारत तो महा महिमा सुन रानी। ध्यान दीजिए आप, हम भरत जी कथा सुना रहे हैं। तो सुनैना माता जी हाथ जोड़ करके बैठ गई, बोली प्राणनाथ आप कथा सुनाओ। जनक जी ने कहा, भरत महामहिमा सुन रानी, भरत महामही, भरत महामही, भरत महामही मां सुन रानी, महिमा सुनो रानी, महिमा सुनो रानी। जानहि रामो न सकहि बखान, जानहि रामो न सकहि बखान, जानहि रामो न सकहि बखान। कहा भरत जी की कथा सुना रहे हैं। सुनैना हाथ जोड़ करके बैठ गई, प्राणनाथ सुनाओ। तो जनक जी के नेत्रों में आंसू आ गए, जनक जी रोने लगे। सुनैना बोली, प्राणनाथ आप तो कथा सुना रहे थे, आपकी आंख में तो आंसू हैं। जनक जी ने कहा, भरत जी का चरित्र केवल एक व्यक्ति जानता है, और उस व्यक्ति से भी कहा जाए तो वो जानते तो हैं, लेकिन बखान वो नहीं कर पाएंगे। कहा कौन? बोले जानहि राम। राम जी जानते हैं। और यदि राम जी से भी कहा जाए कि तुम भरत की कथा सुनाओ, तो राम जी भी नहीं सुना पाएंगे। जानहि राम न सके बखानी, माना राम जी भी भरत के चैत्र का बखान नहीं कर सकते हैं। तो कहा भरत जी का चैत्र का बखान कौन करेगा? बोले राम ते अधिक राम कर दासा, जो भगवान के दास हो जैसा गुणानुवाद करते हैं, वो भगवान के भक्त भगवान जी का चैत्र करते हैं। अब धर्म प्रेम बंधु, भरत जी का चरित्र साधारण चरित्र नहीं है, अगाध चरित्र है। अभी आप लोग चौपाई स्मरण कर रहे थे, सुन रहे थे, जरा फिर से सुनिएगा। सम्मानीय श्री उदयनिया जी बड़ी सुंदर बात कर रहे थे। भैया भरत सरसे को राम सनेही, जाहो भरत सरसे को राम सनेही, जग जप रामो रामो जपो जेही, जग जप रामो रामो जपो जेही, जग जप रामो रामो जपो जेही। महाराज जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, आगा मौसम भरत सरसे को भैया राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। आप चौपाई को स्मरण करिएगा। भरत जी महाराज जी किसका नाम ले रहे हैं? राम जी का। भरत सरस को, भरत जी महाराज जी नाम लेते हैं राम जी का। अच्छा, किसी ने राम जी से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, संसार आपका भजन करता है, तो आप किसका भजन करते हो? तो भगवान श्री राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान श्री राम ने कहा, संसार के वासियों, संसार हमारा भजन करता है, लेकिन हम अपने प्राणों से प्यारे भैया संत श्री भजन का भरत करते हैं, भरत जी का भजन करते हैं, हम भरत का नाम लेते हैं। इसलिए भरत जी के अगाध प्रेम है, भरत जी को राम जी का जो अगाध प्रेम है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सागर की गहराई को नाप सकते हो, लेकिन भरत जी और राम जी के प्रेम की गहराई को कोई नापने का यंत्र नहीं बना है।
कोई यंत्र नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी कहते भैया आगमो स्नेह, अरे भरत रघुबर को आगमो स्नेह, भरत रघुवर को आगमो स्नेह, भरत रघुबर को आगमो स्नेह, भरत रघुवर को जहाँ न जाए मनो विधि हरिहर को, जहाँ न जाए मैंने विधि हरिहर को, भैया आगमो स्नेह, भरत रघुबर को आगमो स्नेह, भरत रघुवर को आगमो स्नेह, आगमो स्नेह, हाँ आगमो। भरत जी का राम जी का अगाध प्रेम है, कम प्रेम नहीं। संसार का लोग यदि भगवान का भजन करते हैं तो भगवान श्री राम जी भरत जी का भजन करते हैं। आगमो स्नेह, अरे भरत रघुबर को ओ जहाँ न जाय मन विधि हरि हर को। मैंने भरत जी के राम जी के प्रेम में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहुंच पाते हैं कि कितना प्रेम है। आओ मैं आपको बड़ी सुंदर एक बात बताऊं। भगवान श्री राम जी चारों भाई जब छोटे छोटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया छोटे हैं। एक दिन मैया कौशल्या ने चारों भाइयों का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद चारों भैया सरयू मैया के किनारे पर पहुंचे। सरयू के किनारे पर पहुंच करके भरत जी ने राम जी से कहा, बोले भैया आज खेलना हो जाए, एक खेल खेला जाए। कौन सा खेल खेलना है? भरत जी ने कहा आज का खेल कबड्डी का खेल होगा। अब ध्यान देना आप लोग, कोई भी खेल खेला जाता है उसमें दो पक्ष होते हैं, दो पार्टियां होती हैं। तो एक पक्ष की पार्टी के प्रधान भैया भरत जी बन गए और एक पार्टी के अध्यक्ष श्री राम जी बन गए। भरत जी बन गए एक पक्ष के अध्यक्ष जी और एक के भैया श्री राम जी बन गए। अब ध्यान देना, राम जी के पक्ष में 6 खिलाड़ी हैं और भरत जी के पक्ष में भी 6 खिलाड़ी हैं। गोस्वामी जी गीतावली वर्णन करते हैं, सरयू तीर तट सुखद भूमि थल, किन किन गुइया बाट लय। गुइया और गुइया शब्द बुंदेलखंड का शब्द है। सरयू तीर तट सुखद भूमि थल, किन किन गुइया बाट लय। बुंदेलखंड का शब्द है गुइया। और बंधुओं रामचरितमानस में गोस्वामी जी बुंदेलखंड का शब्द बहुत लिखे, क्योंकि बाबा तुलसी बुंदेलखंड के हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बुंदेलखंड के शब्दों का प्रयोग किया। जैसे उतर ठाण भय सुर सरी रेता, रेता बुंदेलखंडी है। उतर ठाण भय सुर सरी रेता और सिय राम गोहे लखनो समेता, बुंदेलखंड का शब्द है। गोस्वामी ने बहुत अच्छा एक बार बताना, यदि अब आप वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ और चित्रकूट के साधु महात्मा से पूछो कि क्या महाराज तुम सुपेती जाना? सुपेती बिना बता पाए। चित्रकूट अयोध्या के बाबा सुपेती ना बता पाए और बुंदेलखंड को तनकसोलाल का बता दो सुपेती। कोमल कलत सुपेती नाना, सुरभि सुभग पै फेनु समाना, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अबनि कठोरा। सुपेती बुंदेलखंडी। अब भड़ियाई, अब भड़ियाई तुम अयोध्या में पूछो या चित्रकूट में पूछा कहा महाराज तुम भड़ियाई जाना, ना बता पाए। और बुंदेलखंड को तनकसोलाल का बता देगा भड़ियाई का कहा। और भड़ियाई गोस्वामी जी कह रहे हैं, एत ओत चेताई, अरे चला भड़ियाई भैया 110 शीस स्वान की है। भड़ियाई के नहीं, अरे 30 तीर रघुवीर पवारे। पवारे माने शुद्ध बुंदेलखंडी शब्द है। एक बात मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। एक बार अयोध्या में कथा हो रही थी भरत महल में, दिव्य किला कुंज पर अयोध्या के साधु बैठे, जनकपुर के साधु बैठे, मथुरा के संत बैठे। अयोध्या के संतों ने कहा कि धन्यमय अयोध्या की भूमि, इस अयोध्या की भूमि ने श्री राम को दिया।
ध्यान से सुनना मेरी बात। अयोध्या के संतों ने कहा कि धन्य अयोध्या की भूमि, इस अयोध्या की भूमि ने श्री राम को दिया। आहा। मथुरा के संतों ने कहा कि धन्य मथुरा की भूमि, इस मथुरा की भूमि ने भगवान कृष्ण को दिया। जनकपुर के संतों ने कहा कि धन्य जनकपुर की भूमि, इस जनकपुर की भूमि ने भगवती सीता को दिया। धर्म प्रेम तो जब इस दास का भी नंबर आया, मैंने कहा महाराज क्षमा करना, अयोध्या की भूमि ने श्री राम को दिया, मैं अयोध्या की भूमि को प्रणाम करता हूँ। जनकपुर की भूमि ने भगवती सीता को दिया, मैं जनकपुर की भूमि को प्रणाम करता हूँ। लेकिन महाराज क्षमा करना, ना आपका अवधपुर धन्य है, ना आपका जनकपुर धन्य है, धन्य तो हमारा बुंदेलखंड है। इस बुंदेलखंड की भूमि ने श्री राम कथा को दिया। बाबा तुलसी बुंदेलखंड के हैं। अरे यार और बात छोड़ो, बाबा तुलसी की बात छोड़ो, 18 पुराण के रचयिता वेद व्यास, 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास भी इधर उधर के नहीं है, बुंदेलखंड के हैं। कालपी के पास में आदि व्यास जी का आश्रम बना हुआ है, आज भी आश्रम है। अयोध्या के संतों ने फिर एक बात कही, बोले धन्य मैं अयोध्या की भूमि ने इस राम को दिया। धन्य जनकपुर के संतों ने कहा भूमि को धन्य है, भगवती सीता को दिया। मैंने कहा महाराज क्षमा करना, आपका अयोध्या धन्य नहीं है, आपका जनकपुर धन्य नहीं है, धन्य तो हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट पर्वत है। जिस चित्रकूट पर्वत के ऊपर 11.5 वर्ष दोनों सरकार श्री सीताराम जी रहे, हमारा चित्रकूट पर्वत धन्य है। यह बुंदेलखंड की कहानी। एक कवि ने तो यहां तक कहा, समकालीन कवि हैं आप लोग, साहित्यकार बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, छतरपुर के बड़े सुबुद्ध श्रोता हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं। एक कवि ने कहा, तुलसी बिहारी केशव पद्मा कर कवि और वीरता बुंदेलन की विश्व पहचाने। ये समकालीन कवि हैं, एक समय के हैं। तुलसी बिहारी केशव पद्मा कर कवि वीरता बुंदेलन की विश्व पहचाने। अवध की रानी ने अरे बनाए बनवासी राम, और अच्छा की रानी राम राजा बना जाने। है बुंदेलखंड का नहीं? इसलिए भैया भगवान श्री राम जी भी 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे, याद देना। और जब तक भगवान श्री राम जी चित्रकूट में रहे तब तक भगवान श्री राम जी का आंसू नहीं निकला। और 2.5 वर्ष के लिए परमात्मा आगे गए तो 2.5 वर्ष भगवान रोते फिरते रहे, 2.5 वर्ष भगवान रोते रहे। जब तक भगवान चित्रकूट में रहे तब तक परमात्मा का आंसू नहीं निकला। और 2.5 वर्ष भगवान आगे बढ़े, भगवान रोते फिरे। निवेदन में आपसे कर रहा था, चारों भैया सरयू के किनारे पर है। सरयू तीर तट सुखद भूमि थन, किन गिन गुइया बांट ले। अब एक पक्ष में श्री राम जी हैं और एक पक्ष में भरत जी हैं। 6 खिलाड़ी राम जी के पक्ष में हैं, 6 खिलाड़ी भरत जी के पक्ष में हैं। बाबा तुलसी पिछले लिए रेफरी का काम कर रहे हैं, बीच मध्य में खड़े हैं। आहा, कबड्डी का खेल चल रहा है। राम जी के खिलाड़ी कबड्डी देने के लिए जाते हैं, भरत जी के खिलाड़ी कबड्डी देने के लिए जाते हैं। अब जैसे बाबा तुलसी ने भरत जी से कहा, भरत जी तुम्हें कबड्डी देने के लिए जाना है, और भरत जी ने जैसी सांस भरी कबड्डी देने के लिए, तो भरत ने कहा कबड्डी कबड्डी नहीं कहा, ताक ताक नहीं कहा, तूक तूक नहीं कहा। भरत ने सांस भरी और भरत जी ने सांस भर के कहा राम 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 राम। और भरत जी कबड्डी देने के लिए गए, राम के पाला में गए और भरत जी 6 पॉइंट लेकर के अपने पाला में आ गए। तालियां बज गई, भरत जी 6 पॉइंट लेकर के चले गए। आहा, जैसे नंबर श्री राम जी का आया, भगवान श्री राम से कहा पूत में कबड्डी देने के लिए जाना है। वारे परमात्मा, बारे कोमल चंद कृपाल रघुराई। भगवान श्री राम ने भी सांस भरी और सांस भर के राम जी ने कबड्डी कबड्डी नहीं कहा, ताक ताक नहीं कहा। राम जी ने सांस भरी और राम जी ने सांस भरे कहा भारत 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 भारत। और राम जी कबड्डी देने के लिए गए, भरत के पाला में गए। भरत जी ने खिलाड़ियों को इशारा किया, चारों तरफ से राम जी को घेर लिया। भरत जी चुपके से आए, राम जी के चरणों को पकड़ लिया। राम जी नीचे गिर गए, पाला तक नहीं पहुंच पाए। बंधुओं, खिलाड़ियों ने राम जी से कहा राघव। भरत जी 6 पॉइंट लेकर के चले गए और आप पकड़ गए। बंधुओं, भगवान रो पड़े, फूट फूट करके रो पड़े।
भगवान श्री राम जी ने कहा, संसार के वासियों, यदि संत भरत ने हमारे हाथ पकड़े होते तो हम छूट करके आ जाते। संत भरत ने कमर पकड़ी होती हम छूट करके आ जाते। जब संत भरत ने हमारे चरणों को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया तो हम राम तो ठीक है, यदि 100 राम भी आ जाए तो भरत के हृदय से हमारे चरणों को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी कहते, भैया भरत सरे से को अरे रामो सने ही, भरत सरे से को भरत शरीर को कहो, राम स्नेही। भरत सरे से को रामो सनेही, जग जप रामो रामो जप जेही। भरत सरे से को, भरत सरे से को, भरत सरे। भरत जी का राम जी का अगाध प्रेम है। जहां न जाय मन विधि हरिहर को। बंधुओं, एक झांकी देखें आप भरत जी की। समय की परत में अच्छी बात सुनाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं समय पर कभी अतिक्रमण किया और ना हमने समय को कभी बर्बाद किया। जितना समय है उतने समय में अच्छी बात सुनो, कम समय में अच्छी बात सुनो, ये हमारी आपकी सार्थकता है। ऐसे मान लो 2 किलो दूध से 100 ग्राम रबड़ी खाना अच्छा है कि नहीं? 2 किलो दूध पियोगे तो नुकसान नहीं जाएगा और 100 ग्राम रबड़ी खा लो तो आनंद आ जाएगा। तो आगे कम समय में आप लोग अच्छी बात सुने। भगवान श्री राम जी चित्रकूट में है, राम लक्ष्मण भगवती सीता चित्रकूट में है। भरत जी महाराज जी यहां से जा रहे हैं। अरे गुरु बाबा वशिष्ठ ने कहा, भरत एक काम करो। बोले क्या? बोले राम लक्ष्मण भगवती सीता वनवास में है, महाराज दशरथ जी का मृतक शरीर तेल की नाव रखा है। अब भरत जी तुम एक काम करो, अयोध्या के राजपथ को संभालो। भरत जी ने कहा, गुरु जी हम किसकी इच्छा से अयोध्या के राज को संभालें? गुरुदेव ने कहा, भरत पिता की इच्छा है कि तुम अयोध्या के राजपथ को संभालो। और गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, भैया प्रमोदित मोही कहा हो गुरु आजू। प्रमुदित मोही कहा गुरु आजू। प्रमोदित मोही कहा हो गुरु आजू। राम मोही हो जो बेलाजू। प्रमोदित मोही कहा हो गुरु आजू। राम राजो देहो जो बेलाजो, देहो जो बेलाजो, देहो जो बेलाजो। भरत जी ने कहा कि पिता की इच्छा हमारे लिए नहीं थी, पिता की इच्छा तो भैया श्री राम जी के लिए थी। अब हम किसकी इच्छा से राजपथ को स्वीकार करें? गुरुदेव ने कहा, तो भरत जी एक काम करो, संपूर्ण अयोध्या के नर नारियों की इच्छा है कि भरत जी अयोध्या के राजपथ को स्वीकार करें। ध्यान देना। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आज अयोध्या के नर नारी कह रहे हैं, लेकिन आज से 15 दिन पहले अयोध्या के नर नारी सरयू मैया के किनारे बैठ करके पूजन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, अर्चन कर रहे थे और भीख मांग रहे थे। और भीख में क्या कह रहे थे? राजा रामो जाने की रानी जैसी नामा। राजा रामो जाने की रानी जैसी राम। आनंद अवधे अवधे रजोधानी। आनंद अवधे अवधे रजोधानी जैसी नामा। आनंद अवधे अवधे रजधानी जैसी राम। आनंद अवधे अवधे रजोधानी जैसी नामा। आनंद अवधे अवधे रजधानी जैसी राम। आनंद अवधे अवधे रजधानी जैसी राम। आदरण प्रेमंदो, भरत जी ने कहा, आज तो अयोध्या के नर नारी कह रहे हैं, 15 दिन पहले भीख मांग रहे थे, अब बताओ किसकी इच्छा से राज करें? गुरुदेव ने कहा, तो भरत एक काम करो। क्या? बोले हमारी इच्छा है कि तुम राज करो। आहा। भरत जी बोले, गुरु जी आज आप इस बात को कह रहे हो,
आज से 15 दिन पहले की फाइल उठा के देखो, महूत आप ही ने निकाला था। आप ही का महूत है, वो आपका महूत निकाला था। बेग विलंब न करिए न साजिय सब ये समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब कब राम हो ये जुबराज। ये आप ही का महूत है, गुरुदेव के नहीं है? हाँ है। अब बताओ गुरुजी, किसकी इच्छा से अयोध्या के राज को स्वीकार करें? आहा, भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप बताओ किसकी इच्छा से राज को स्वीकार करें? धर्म प्रेम अंधोक आज गुरुदेव ने कहा, भरत जी हमारी इच्छा है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपकी इच्छा सब कुछ है, लेकिन भरत जी ने कहा ये बात जो आप कह रहे हो ये बात उचित नहीं है। और भरत जी ने कहा, गुरुजी अब आप हमारे लिए जबरदस्ती ना करो। कहा क्यों? बोले यदि आप राज्य के लिए जबरदस्ती करेंगे तो अभी तक इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा हो जाएगा। कितना बुरा हो जाएगा? भरत जी कह रहे, मोही राज हटो, अरे दई हो जब ही मोही राज हटो, दई हो जब ही मोही राज। रसा रसा तलो जई है तब ही, रसा रसा तल जय है जब ही, रसा रसा तलो जई है तब ही भैया मोहि राज हटो, दई हो जब ही मोहि राज हटो, दई हो जब ही मोहि राज हटो, मोहि राज हटो मोहि। भरत जी कहते हैं यदि आप गुरुदेव जबरदस्ती करोगे तो इतना बुरा अभी तक नहीं हुआ जितना बुरा हो जाएगा। क्या? बोले मोहि राज हटो, अरे दई हो जब ही तो रसा रसा तल जई है तब ही। ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ईमानदारी से बताना, आज भरत जी ने अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, भरत ने विपत्ति का बंटवारा किया। एक मैं निवेदन करूंगा आपसे, एक भाई द्वापर में है, एक भाई त्रेता में है। द्वापर का भाई कहता है कि राज्य हम सुई की नोक की बराबर नहीं देंगे, लेकिन धन्य है वो त्रेता का भाई भरत, संत भरत, ध्यात भरत, धर्म की धुरी को धारण करने वाला भैया भरत, महात्मा भरत। इस भरत ने कहा कि राज्य हम सुई की नोक की बराबर नहीं लेंगे। आज बंधुओं द्वापर के भाई ज्यादा हैं, त्रेता के भाई बहुत कम हैं। कल महाराज श्री कह रहे थे भाई भाई का मुकदमा चल रहा है, भरत चाहे सुनने के अधिकारी हो। एक दीवार के ऊपर भाई भाई का मर्डर करने के लिए तैयार है, एक टन जमीन के ऊपर भाई भाई को जेल भेजने के लिए तैयार है। लेकिन वारे संत भरत ने कहा अयोध्या का राज नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। भरत जी चाहते क्या हो? भरत जी ने कहा हमें संपत्ति नहीं, हमें तो विपत्ति चाहिए। आप धर्म प्रेम बंधुओं, भरत से कहा भरत तुम क्या चाहते हो? भरत जी कह रहे आपनी दारुण दीनता सबई कहो सिरनाय, बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हमें भगवान के चरणों से मतलब है, हमें संपत्ति से नहीं, हमें भगवान के चरण चाहिए। आहा धर्म प्रेमंदो। और भरत जी महाराज जी आज भगवान श्री राम जी के पास में चल रहे हैं। पूरे अयोध्या के नर नारी हैं, कौशल्या के सुमित्रा तीनों माताएं हैं, गुरु बाबा वशिष्ठ जी हैं। भरत जी इस भगवान श्री राम जी के पास में चल रहे हैं, जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने मैया सीता को मनाने, राम को मनाने भैया सीता को मनाने। राम को मनाने
मैया राम को मनाने, मैया राम को मनाने, मैया राम को मनाने, मैया सीता को मनाने, राम को मनाने मैया सीता को मनाने, बांधे हैं सिर पे जटा जोट हो रामा राम को मनाने, बांधे हैं सिर पे जटा झूठे हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत जी महाराज जी जा रहे हैं राम जी के पास में, बड़ी सुंदर झांकी, जरा देखिएगा आप लोग। भरत जी महाराज जी जैसे चल रहे हैं तो भरत जी ने क्या देखा, भगवान श्री राम के चरण चिन्ह देखे, ठाकुर भैया लक्ष्मण के चरण चिन्ह देखे, भगवती सीता के चरण चिन्ह जो धूल में बने हुए थे उन चरण चिन्हों का भरत जी ने दर्शन किया। और चलने का क्रम क्या था राम जी का, तीनों सरकार कैसे जा रहे हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पाछे, पाछे पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम, आगे राम, आगे राम, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, ओ भय बीच सी सोहत कैसे, तो ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये चलने का क्रम था। आहा, संत श्री भरत जी महाराज जी ने जैसे सरकार के चरण चिन्हों का दर्शन किया, भरत जी घुटने टेक करके बैठ गए, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव ने कहा, भरत क्या तुम्हें पिता के मरने का दुख हो रहा है? भरत जी बोले, बिल्कुल नहीं। फिर पिता मरण कर अरे मोह न सो को है, पिताजी के मरने का दुख नहीं है, तो क्या भरत तुम्हें अयोध्या की संपत्ति त्यागने का दुख है? भरत जी बोले, बिल्कुल नहीं, अयोध्या की संपत्ति का दुख नहीं है। अच्छा, गुरुजी ने कहा, भरत एक बार बताओ तुम्हें दुख है कहां? भरत जी ने कहा, दुख हमें छाती में है, छाती में। आप लोग पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, सुबुद्ध श्रोता बैठे हैं, 5 चीजों का प्राकट छाती से है, 5 चीजों का उद्गम छाती से है। यदि असली प्रेम है तो छाती से होता है, असली क्रोध है तो वो भी छाती से होता है, असली दुख है तो वो भी छाती से होता है, असली अनुराग है तो वो भी छाती से होता है। आज भरत जी से कहा, भरत तुम्हें दुख कहाँ है? तो भरत जी महाराज जी कहते, यह दुख दाही अरे दहाही दिन छाती, तो भूख न बासर नींदो न राती। अच्छा, एक बार बताओ ना आप लोग, यदि असली प्रसन्नता है तो छाती से होती है कि नहीं? पांचों की पुष्टि रामचरितमानस में, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, पांचों की पुष्टि मानस में है। भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया जनकपुर में, आहा, और जनक जी ने पत्र लिख करके दूत को दिया, और दूध पत्र लेकर के अयोध्या में आया। जनक जी का दूत नीचे खड़ा है, दशरथ जी सिंहासन में बैठे हैं, दूत ने पत्र दिया महाराज दशरथ को, दूत ने नीचे रचना बना के कही, बोले सरकार, बोले सुनो हो महीपत मुकुट मणि, बोले तुम सम धन न को, और राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण। तो सरकार, जिस धनुष को 10,000 राजा हिला नहीं सके, उस धनुष को आपके सरकार ने तोड़ दिया। आहा,
दशरथ जी पत्र पढ़ रहे हैं और गोस्वामी जी अर्धाली खींच रहे हैं। बोले बारी पे लोचन बाचत पाती तो पुलक गात आई भर छाती है, छाती से कि नहीं है। और वही पत्र पढ़ा भरत शत्रुघ्न ने, बोले लेहि परस पर अति प्रिय पाती तो हृदय लगाया जुड़ावो छाती। और तीसरा फिर पत्र पढ़ा, बोले पुनधर धीर पत्र का बांची तो हर्षि सभा पात सुन साची। बोले राम लखन और कर बर चीठी तो रह गए कहा तो न खाटी मीठी। दशरथ जी का पत्र कैसा लग रहा है? खाटी मीठी, खाटी मीठी। और खाटी मीठी जानते हैं आप क्या है? गोस्वामी जी के शब्द बड़े विलक्षण हैं, पढ़ना सरल है, समझना बड़ा कठिन है, मानस के शब्दों का अर्थ करना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी के राम लखन और बोले कर पर चिट्ठी तो रह गए कहा तो न खाटी। खाटी मीठी क्या है? जैसे आपसे कहा जाए कि एक रसगुल्ला मुंह में दे दो और रसगुल्ला मुंह में कुचल के उगल दो और फिर आपसे कह जाए कि जो उगलो उगला रसगुल्ला फिर से खा लो, तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। जलेबी मान लो मुंह में कुचल के फेंक दो और फिर आपसे कहे जलेबी फिर खा लो, तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। आहा। और अब महाराज गर्मियों में कलमी दशहरी आम आ रहे थे और बकला छीलो आम को, आम मुंह में दे और आम को बार बार चूस रहे और सेवता आम कोई आम नीचे गिर जाए तो धूरा पहुंच का फैट होगी, तो है कि नहीं? इधर राम लखन और कर पर चीठी तो रह गए कहा तो न खाटी मीठी। प्रसन्नता है। बाबा परशुराम से पूछा, बाबा तुम्हें क्रोध कहां पर है? माथे पर? बोले नहीं। हाथों में? बोले नहीं। फिर कहां है? बोले बहाए न हाथ तो दहाए रस छाती और फाको ठार कुंठित न खाती। भरत से कहा, भरत में दुख कहां है? भरत जी कह रहे हैं दुख दाह दिन छाती और भूख न बासर नींदो न राती। सर्वभंग से पूछा, सर्वभंग तो प्रेम उत्पन्न कहां से हो रहा? तो सर्वभंगी ने कहा, बोले जात रहो पे रंच के धामा सुनत श्रवण बन आई है रामा नाथ सकल साधन में हीना कीनी कृपा जान जन दीना तो चितबत पंथ रहो दिन राती और अब प्रभु देख जुड़ानी है कि नहीं? अरे और की बात छोड़ो, भगवती सीता भी कह रही है हनुमान जी से सुन बात का। हनुमान तो है देख शीतल भई छाती और पुन मोह कहो सोई दिन सोई। यानी पांचों चीजों का प्राकट छाती से है। और भैया एक बात बताएं, निवेदन में करो, आर भरत जी का दुख है और दुख कहां पर है? भरत जी कह रहे दुख दाहे अरे दहा दिन छाती और भूख न बासर नींदो। भरत जी का चैत कोई मामूली चैत नहीं। मैं पहले कह चुका हूं कि जाने राम उन्हें सकहे बखानी। राम जी भी जानते हैं और राम से कहा जाए भरत जी का चैत कहो तो वो कहते हैं जाने राम न सके, राम जी बखान नहीं कर सकते हैं। हम और आपकी तो क्या हिम्मत है। धर्म प्रेम लोग आज भरत जी कहते हैं कि हमारे हृदय में दुख है, यह दुख दाहे अरे दहा दिन छाती और भूखे न बासर नींदो न राती। निवेदन करूं, भरत जी बैठ गए घुटने टेक करके, घुटने टेक करके भरत जी बैठे हैं और भरत जी ने तीनों सरकार के चरण चिन्हों का दर्शन किया। तीनों सरकार के चरण चिन्ह देखे, राम लक्ष्मण भगवती सीता। भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने राम जी के चरण चिन्हों की धूल को लिया वो अपने सिर पर रख लिया, लक्ष्मण के चरण चिन्हों की धूल को उठाया छाती पर लगा लिया और भगवती सीता के चरण चिन्हों की धूल को उठाया और भरत जी ने अपनी आंख में भर लिया। मैं बात बना के नहीं कहता, मानस की चौपाई पढ़ लेना जरा। रज सिर ये नैनन लावे तो रघुबर मिलन सरस सुख पावे। रज सिर राम जी के चरण चिन्हों की रज को उठा करके भरत जी ने अपने सिर पर रख लिया। लक्ष्मण के चरण चिन्हों की रज को उठा करके भरत जी ने अपने छाती में लगा ली और भगवती सीता के चरण चिन्हों की रज को उठा करके भरत जी ने आंख में भर ली। किसने कहा, भरत तुमने राघव के चरण चिन्हों की रज को उठा करके तुमने सिर पर क्यों लगा ली? भरत जी बोले, इसलिए कि राम जी हमारे बड़े भैया हैं,
और बड़े बूढ़ों के चरणों की रज को लेकर के इस सिर पर लगाई जाती है। तो बताओ लक्ष्मण के चरण चिन्हों की रज को लेकर के भरत तुमने छाती पर क्यों लगा ली? भरत जी बोले इसलिए कि लक्ष्मण हमारे हृदय का एक टुकड़ा है, लक्ष्मण जी हमारे हृदय का टुकड़ा है। आहा, बस तो भरत एक बात और बता दो, राम जी के चरणों की रज को उठा करके सिर पर लगा लिया, भरत जी लक्ष्मण के चरणों की रज को उठा करके छाती पर मल ली, तो एक बात बता दो भरत, तुमने भगवती सीता के चरण चिन्हों की रज को उठा करके तुमने आंख में क्यों भर लिया? बंधुओं, जहां से इतनी बात भरत से कही, भरत फूट फूट करके रो पड़े, फपक के रो पड़े। भरत ने कहा राम के चरण चिन्हों की रज का कारण हम बता सकते हैं, लक्ष्मण के चरण चिन्हों की रज का कारण बता सकते हैं, लेकिन भगवती सीता के चरणों की रज हमने आंख में क्यों भर ली, ये बताने में हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, हमारी छाती फट रही है। नहीं भरत तुम बताओ, तुमने जानकी जी के चरण चिन्हों की रज को उठा करके तुमने आंख में क्यों भर लिया? भरत जी रो पड़े। भरत ने रो के कहा संसार के वासियों, जिस प्रण को हमारे पिताजी पूरा नहीं कर पाए, हमारे पिताजी ने इस प्रण को पूरा नहीं किया, वो कौन सा प्रण था? भरत जी कहते हैं बधू लरकिनी पर घर आई, तो राखियो नयन पलक की नाई। अरे हमारे पिताजी उस प्रण को पूरा नहीं कर पाए, भगवती सीता को पलक की नाई नहीं रख पाए, इसलिए आज हमने भगवती सीता के चरण चिन्हों की रज को लेकर के हमने अपनी आंख में भर लिया है। जो प्रण किया था दशरथ जी ने, जनक एक बात सुनो, जिस समय भगवती सीता की विदा हुई, बंधुओं भगवती सीता की विदा में सभी रोए, जनक जी रो रहे हैं, सुनैना रो रही है। बोले और ऐसा वैसा जनकपुर नहीं है, बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूरा जनकपुर रो रहा। और की बात तो छोड़ो, भगवती सीता सोने के पिंजरा में एक तोता और मैना पाले थी। बंधु वो दोनों पक्षी रो पड़े, वो दोनों पक्षी रो पड़े। वो सामने कहते बोले सुख सार का जान की जाए, तो कनक पिंजरन राख पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ पे देगी, सुन धीरज पर हरै न केगी, भय पे कल खग मृग यह भांति, मनुष्य दशा के से कही जाती। आदि आदि पूरा जनकपुर रो रहा है। उस समय महाराज दशरथ ने कहा जनक को अपनी छाती से लगाया दशरथ जी ने। दशरथ ने कहा जनक एक बात सुनो, हम तुम बराबरी के समधी हैं, बराबरी के समधी देखे हम आजो। अब बराबरी के कैसे हैं दोनों? दशरथ जनक बराबरी के समधी कैसे हैं? देखो दशरथ ने कहा जनक जी तुम्हारा यदि जनकपुर है 5 अक्षर में, तो हमारा अवधपुर भी है 5 अक्षर में। यदि तुम हो मिथिलेश 4 अक्षर में, तो हम हैं अवधेश 4 अक्षर में। ठीक है ना? आप यहाँ बह रही है सरयू मैया, तो हमारे जनकपुर बह रही है कमला मैया। आपके बेटा में राम में 2 अक्षर हैं, तो सीता में 2 अक्षर हैं। भरत में 3 अक्षर हैं, तो मांडवी में 3 अक्षर हैं। शत्रुघ्न में 4 अक्षर हैं, तो सुकीर्ति में 4 अक्षर हैं। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर हैं, तो लक्ष्मण 3.5 अक्षर हैं, तो उर्मिला में 3.5 अक्षर हैं। इसलिए समधी देखे हम आजो। निवेदन में आपसे करूं, जनक जी ने भगवती सीता की विदा की। क्षमा करना बंधुओं, विदा सबको करना है, सब विदा करते हैं, सबको विदा करनी है, लेकिन आज भगवती सीता की विदा में सभी रो रहे हैं। जनकपुरवासी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी रो रहे हैं। लेकिन आज निवेदन में आपसे करूं, महाराज दशरथ जी ने कहा जनक हम तुम बराबरी के समझे, और दशरथ जी ने कहा जनक जी एक बात सुनो, भवनों का अंतर हो सकता है, महिलाओं का अंतर हो सकता है, लेकिन जो सुख तुम्हारे जनकपुर में है उससे 10 गुना सुख हमारे अवधपुर में मिलेगा। यह दशरथ जी ने कहा। और वही दशरथ जी अपने प्रण को पूरा नहीं कर पाए, वही दशरथ जी अपने प्रण को पूरा नहीं कर पाए। चित्रकूट की भरी सभा में जब जनक ने कहा सुनैना बेटी सीता को यहां लाया जाए, मैया सुनैना गई,
उस सुनैना ने सीता का हाथ पकड़ा। वो तपस्विनी के भेष में है, बैरागी के भेष में है। आज सुनैना ने सीता का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके लाई। जनक जी ने कहा सुनैना किसको पकड़ के लाई हो? सुनैना ने कहा महाराज ये आपकी बेटी भगवती सीता है, आपकी बिटिया सीता है। आज भगवती सीता को तपस्विनी के भेष में जनक जी ने देखा। जनक जी फूट फूट करके रो पड़े। जनक ने चित्रकूट में कहा महाराज दशरथ वो तुम्हारा प्रण कहां चला गया? जो तुमने प्रण किया था कि भवन का अंतर हो सकता है, महलों का अंतर हो सकता है, लेकिन महाराज सुख हमारे यहाँ पर है, उससे 10 गुना सुख हमारे अवधपुर में मिलेगा। दशरथ वो तुम्हारा प्रण कहां चला गया? तो बंधुओं दशरथ जी स्वर्ग लोक में बैठे थे। स्वर्ग लोक से दशरथ जी ने आकाशवाणी की। दशरथ ने कहा महाराज जनक यदि मैं आपके प्रण को पूरा नहीं कर पाया तो मैं भी इस समय जिंदा नहीं हूं। हम भी मरने के बाद स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं, हम भी इस समय जिंदा नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे धर्म प्रेमंदो कि भरत जी ने भगवती सीता के चरणों की रस को लिया और अपनी आंखें भर लिया। इसे गोस्वामी जी कहते हैं रज सिर धरहिए नहीं नन लावे, रज सिर धर रघुबर मिलन सरस सुख पावे, रघुबर मिलन सरस सुख पावे पावे, रज सिर धरहिए नहीं नन लावे, रज सिर धर हाँ रज सिर धर हाँ रज सिर। भरत जी महाराज जी वहीं पर बैठे हैं। तीनों सरकार के चरण चिन्हों के रच को भरत जी ने अपनी आंखें भर लिया। गुरु बाबा बसंत जी समझा रहे हैं भरत तुम एक बात बता दो, केवल तुम्हें दुख किस बात का है? आखिरी बात कथा का उपक्रम उपसंहार मैं समय पर अतिक्रमण नहीं करता हूं। आइए भरत जी से कहा भरत एक बात बताओ तुम्हें दुख किस बात का है? क्या संपत्ति त्यागने का? भरत जी बोले नहीं। तो क्या पिता के मरने का? भरत जी बोले नहीं। तो क्या अयोध्या के राज सिंहासन का? भरत जी बोले नहीं। भरत जी तो तुम्हें बात बताओ दुख किस बात का है? भरत जी रो करके बोले गुरुदेव दुख हमें केवल एक बात का है। कौन सी बात है? राम लखनो सिय बिनो पग पनहि। भगवान श्री राम भगवती सीता जीवाचारी लक्ष्मण के चरणों में कोई पादुका नहीं। तीनों सरकार नंगे पैर चले गए, जिनके पास में कोई जूता चप्पल नहीं है। और भगवती सीता तो इतनी सुकुमार हैं, इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं कि भगवती सीता अयोध्या से जब 2 अटक चली जंगल के लिए तो भगवती सीता के पैर में फपोले पड़ गए। 2 अटक केवल जानकी चली, पैर में फपोले पड़ गए। और तेने किसी रघुबीर बधू तो धर धीर दये मग में डग दोई। 2 अटक जानकी चली, सीता के पैर में फपोले पड़ गए। आज भरत ने कहा गुरुदेव भैया श्री राम जीवाचारी लक्ष्मण भगवती सीता इन तीनों सरकारों के चरणों में कोई जूता चप्पल नहीं है। ये दुख हमें एक बात का हो रहा है रामो लखनो सियो बिन पग पनहि। रामो लखनो जाओ रामो लखनो सियो बिन पग पनहि। रामो लखन सिया बिन पग पनहि। रामो लखनो सियो बिन पग पनहि पनहि करिबो निवेशो हृदय पन पनहि। रामो लखनो सियो पग पनहि। भरत जी बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं और भरत जी समझा रहे रामो लखन। देखो बोलने का तरीका होता कि नहीं होता? अरे भैया जिंदगी में कछु सीखो चाहे ना सीखो लेकिन बोलो तो सीख ही जाओ। भरत जी कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं राम लखन सिय बिन पग पनहि। हमने अच्छे पढ़े लिखे देखे, ग्रेजुएट देखे, जिनकी महाराज जिंदगी कट गई लेकिन उन्हें बोलने को ज्ञान नहीं हुआ। पढ़े लिखे खूब है लेकिन जीवन निकल गया, उन्हें बोलने का ज्ञान ही नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं 2 मिनट की।
हमारे गांव में एक चाचा थे पटेल साहब, वो किसी कारण से गए झांसी और लौट के आए तो उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। पैर टूट गया तो घर पे आगे प्लास्टर हो गया। हम उनको पैर देखने के लिए नहीं गए, हमने कि चाचा आपका पांव टूट गया, हम आपका पांव देखने के लिए आए हैं। वे चाचा हमसे क्या बोले? बोले महाराज आए तो ठीक है, बैठो, जितना तुम्हारा टूट गया हम तुम्हारा देखने के लिए है तो क्या अच्छा बताओ चाहे बोलो। अरे यार जिंदगी में कछु ना सीखा तो बोलो तो सीख ही दो। अरे एक जगह में कथा करने गए और जैसे कथा करने गए सुहागीपुर जबलपुर के पास, वहां पर बड़ा अच्छा व्यक्ति आया, कोट पैंट पहने, टाई आई लगाए। उसने कहा बोले महाराज जी झांसी जिला से आए? हमने कहा हाँ। बस तोड़ जी है? हमने हाँ। तो बोले आपसे कुछ पूछना है? जो कथा था कि पूछो, क्या पूछे हमसे? तो बोले चाय कितने बजे लोगे? हमें जब मिल जाए तब ले लेंगे। भोजन कब करोगे? हमें जब मिल जाए तब करेंगे। तो उसने हाथ जोड़े कहा महाराज विनम्रता पूर्वक आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पूछने? तो वो हमसे बोलो हाथ जोड़ के बोले महाराज आपसे हम जो पूछना चाहो कि आपको क्रियाक्रम कब होने, वो कने हाथी जाके तुम्हारा कार्यक्रम कब होने। तो कार्यक्रम भूल गया। बोले महाराज तुम्हारा क्रियाक्रम कब होने? हम यहाँ मुख्यमंडल के प्रेसिडेंट तो भेजो कि नहीं, खुशखबरी ले कहा थे यार। कहां तक बताया तुम्हें, कितनी बातें बताएं, जिंदगी कट जाए महाराज बोलने को ज्ञान नहीं होगा, जिंदगी निकल गई। हम एक यज्ञ में कह रहे थे भागवत, यज्ञ में हो रही थी रात का रामलीला। तो रामलीला में जो वो लड़का सीता को काम करत तो वो चलो गो बाहर। अब वो दूसरों जो लड़का है तो गांव में, तो भैया कह गया एक काम करो, वो लड़का तो है नहीं है, वो लड़का चलो गो बाहर, और ना हो तो तुम सीता को काम आज तुम करो, कर लो तो वो आएंगे। तो वो लड़का बोलो हो ठीक है। अब वो लड़का बोलो सीता का काम तो हम कर दें, लेकिन दाढ़ी आड़ी जो मूछ तो बनाओ नहीं। तो कहीं एक काम करो खवास का बोलवा लो। तो कहीं टेढ़े में खिलाने कहा हो जाओ? बोले फिर बोले एलान सर बोलो हम कहेंगे, माइक बन के हम कहेंगे, हम बुलाएंगे। अब देखो माइक वाले ने एलान सर ने माइक हाथ में लिया, अब बोलो वो रामदास नापल जहां कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी रामलीला मंच पे आ जाए, यहाँ पर सीता जी की दाढ़ी मूछे बनना है। तू ही कहा कछु कहे तो जो ज्ञान नहीं हो के करने का है। जिंदगी निकल जाती प्यारे बोलते बोलते, लेकिन बोलना आता नहीं है। हम किससे बोले, कैसे बोले, बोले या ना बोले और कब बोले। आज भरत जी महाराज जी कहते हैं राम लखनो सिय पिन पग पन जाहो, पिन पग पनहि। राम लखनो सिय पिन पग पनहि, राम लखन सिया बिन पग पनहि। करि मुनि बेसो पे रही मनो बन, कर मुनि बेसो पनहि। करि मुनि बेसो पे रही मनो बन, करि मुनि भरत जी कह रहा राम लखन सिया अरे बिन पग पनहि, तो करी मुन बेस फिरे बन बनहि। आओ भरत जी महाराज जी यहीं पर बैठे हैं और यहीं से भरत जी महाराज जी कल आगे के लिए बढ़ेंगे। अब भरत जी को बैठे रहने दो, आप लोग भी बैठो, कल यहीं से यात्रा आगे के लिए होगी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आए 2 मिनट भगवान का नाम ले, तत्पश्चात आगे की व्यवस्था हम भी गाएं और मस्ती में आप लोग भी गाइएगा। भगवान का नाम है, हम भी बोले और आप लोग भी ताली बजा करके बोलेंगे। अरे संत बाबा तुलसी की बाणी, संत बाबा तुलसी की बाणी, श्री राम नाम जपते रहो। जय जय संत बाबा तुलसी की बाणी, राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की वाणी, राम नाम जपते रहो। जय जय संत बाबा तुलसी की बाणी, राम नाम जपते रहो। जय जय संत बाबा तुलसी की वाणी, राम नाम जपते रहो। नाम ले तो न सो मगन पवन सुतो, नाम ले तो मगन पवन सुत। नाम ले तो न सो मगन पवन सुतो, नाम लेते मगन पवन सुत। सुमरत शंभो भवानी, श्री राम नाम जपते रहो। जय जय सुमरत शंभो भवानी, राम नाम जपते रहो। जय जय बाबा तुलसी की बाणी, श्री राम
नाम जपते रहो। संत बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। नाम लेकर सो कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर हा मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर हा मंत्र मनोहर। कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमरत शंभो भवानी श्री राम नाम जपते रहो। जय जय बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। जय जय तो बाबा तुलसी की वाणी श्री राम नाम जपते रहो। संत बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो। प्रेम से बोलो युगल सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय। प्रेम सुनो भक्त वत्सल भगवान की। सदा परिभवग नमोऽभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरहं चिन्तम् वृत्यार्थिहं प्रणतपान भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाड्यो चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हैमशैलावदेयं धनुजय वनकृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घर
श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज महाराज की जय, चक्रधर भगवान की राधा जय, माधव सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर आए सर्वप्रथम भगवान की दिव्य और मंगलमय कथा में हम अवगहन करने के पूर्व भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन का आश्रय प्राप्त कर फिर उसके बाद भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। आए बड़े ही भाव के साथ संत कहते हैं कि नहीं मिलते हैं मन के बहाने से। कौन? भगवान। वो नहीं मिलते हैं मन के बहाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने, ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। नहीं मिलते वो मन के बहाने से। हरि मिलते मन के बहाने से। ओ हरि मिलते हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। ऐसे नहीं मिलेंगे, दोनों हाथों से तालियों की सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया आपने सुना होगा कि जब भोजन हम करने बैठते हैं तो भोजन की शोभा काहे से होती है? बोलो। थाली से। काहे से होती है? थाली से। थाली में जब परोसा जाता है भोजन तभी उसकी शोभा है। कोई जमीन पर पटक कर दे तो क्या अच्छी है ये बात? नहीं नहीं। तो भोजन की शोभा है थाली से, बाग की शोभा है माली से, और नाक की शोभा है बाली से, ससुराल की शोभा है साली से। इसी प्रकार से कीर्तन की शोभा है ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। भाव से हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। बोल रामचंद्र भगवान की। और कहते हैं धन्या तो चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में, जाओ चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में। वो चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में, चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में। नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से। नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से। वो नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से। नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से। क्यों? हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से।
चाहे मंदिर में जाओ पर कमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ पर कौवा लगाओ, नहीं मिलते वो माला घुमाने के, नहीं मिलते वो माला घुमाने के, ओ नहीं मिलते वो माला घुमाने के, नहीं मिलते वो माला, क्यों नहीं मिलते? हरि मिलते हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, तो हरि मिलते हरि गुण गाने के, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। नहीं मिलते वो मन के बहाने थे, नहीं मिलते वो मन के बहाने थे। अब दोनों हाथों को उठाकर जितने भी बैठे हैं, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, 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 ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हो नहीं मिलते वो माला घुमाने से, आप माला केवल माला घुमाते रहो और मन में भाव ना हो तो क्या लाभ? इसीलिए संतों ने कहा हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरितमानस सप्ताह ज्ञान यज्ञ भक्ति अनुष्ठान के तृतीय दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन छत्र छाया में बैठ करके उन्हीं के चरणार बिंदों में बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार की ये मंगलमयी कथा सुनने के लिए आज पुनः एक बार फिर उपस्थित हैं। मंचस्थ विराजमान अभी अभी आप जिनकी वाणी को सुनकर के धन्य हो रहे थे, जीवन को कृतार्थ कर रहे थे, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी झांसी की पावन धरा से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। पारीछा धाम की पुण्यमयी धर्ममयी भूमि से पधारे हुए श्री 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 1008 पूज्य महाराज श्री जी को मैं बारंबार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंचस्थ ही विराजमान हमारे परम आदरणीय वंदनीय हमारे पूज्य मौसा जी श्री देवनाथ पाठक जी को बारंबार वंदन नमन। संगीतक वृंद और समिति में जितने भी ज्ञात और अज्ञात जितने भी हैं उन समस्त जनों के साथ रावत भैया जी और हमारे आनंद भैया जी, और मुझे 2-4 ही नाम याद हो पाए, मैं क्या करूं, क्षमा करना। बाकी आप सब छतरपुर के जितने भी श्रद्धालु भक्त श्रोत्रिय वृंद, करुणामयी श्रद्धालु मात्र शक्तियों और बाल गोपालों, आए भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा में हम सब भाव से निमज्जन पान करें। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई का दर्शन कराया, हम सब उस चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं,
प्रभु कर पंकज कपि के सीता, प्रभु कर पंकज कपि के सीता, प्रभु कर पंकज कपि के सीता, प्रभु कर पंकज कपि के सीता। आज मानस में इस चौपाई का जरा आप विशेष ध्यान पूर्वक दर्शन करेंगे। प्रभु कर पंकज